नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 25 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी के जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? जी दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता क्या है ये पूछा था क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 5500 किलोमीटर से लेके 5800 किलोमीटर तक। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। एक प्रश्न आया था कि नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? जी दोस्तों, नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यक से संबंधित है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 360 से संबंधित है। एक प्रश्न आया था कि काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जी दोस्तों, काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था, महाराष्ट्र दिया था या फिर गुजरात या फिर महाराष्ट्र गुजरात करके दोनों दिया था। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये खिलाड़ियों को दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि धान की कटाई के समय कौन सी गैस निकलती है? जी दोस्तों, धान की कटाई के समय कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। और दोस्तों मीथेन गैस का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। चलिए एक प्रश्न आया था कि स्विट्जरलैंड किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आल्प्स पर्वत के अंतर्गत आता है। चलिए एक प्रश्न आया था कि आवर्त सारणी किसने बनाई थी? जी दोस्तों, आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो दोस्तों यहाँ पे दो लोगों ने आवर्त सारणी बनाई है, एक पुरानी वाली और एक नई वाली। तो अगर नई वाली का पूछा है तो नई वाली को मोजले ने बनवाया था। ठीक है, मोजले ने बनाया था नई आवर्त सारणी और पुरानी वाली मेंडलीफ ने बनाया था पुरानी वाली। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जी दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने की थी। एक प्रश्न आया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी की शुरुआत कब हुई थी? जी दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956-57 में। 1956-57 में। चलिए एक प्रश्न आया था कि नामचा बरवा कामेट क्या है? दोस्तों नामचा बरवा कामेट क्या है? तो दोस्तों ये हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। दोस्तों हिमालय की पर्वत श्रेणियां। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? दोस्तों निम्न में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम। निम्न में से कौन यूएनओ का स्थायी सदस्य है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन यूएनओ का स्थायी सदस्य है? तो दोस्तों यूएनओ के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो यूएनओ से रिलेटेड हर क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। इसका स्थायी सदस्य जो कि फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी खेल में खिलाड़ियों को दिया जाता है और उनसे रिलेटेड जो कोच होते हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है।
एक प्रश्न आया था कि फीमेल सेक्स हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था या फिर क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अगर ये पूछा होगा तो एस्ट्रोजेन कहा जाता है उस हार्मोन को, ठीक है, एस्ट्रोजेन। चलिए एक प्रश्न आया था कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सीपीयू किसका घटक है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से बताइए कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा था, लेकिन प्रश्न सीपीयू से ज़रूर आया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप सभी को ये प्रश्न याद है तो। एक प्रश्न आया था कि बैंक किसके आधार पर ऋण देते हैं, तो दोस्तों ये आरबीआई जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी के आधार पे बैंक जो है ऋण देते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। जी हाँ दोस्तों, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। चलिए एक प्रश्न आया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र आरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र जो है आरक्षित है, तो दोस्तों यहाँ पे बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो भारत का पहला वन क्षेत्र आरक्षित था उसका नाम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला वन क्षेत्र आरक्षित वाला है, ठीक है। ये पहला वन क्षेत्र था जिसको आरक्षित किया गया था। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति, ठीक है, संविधान संशोधन। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन स्वतंत्र है, तो दोस्तों आपके ऑप्शन में एक न्यायालय का ऑप्शन था, वो न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय स्वतंत्र रूप से जो भी मतलब न्याय करता है वो किसी के बस में नहीं रहता। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। एक प्रश्न आया था कि 1937 में कांग्रेस का ग्रामीण अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1937 में कांग्रेस का ग्रामीण अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों ये फैजपुर में हुआ था। एक प्रश्न आया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। जी हाँ दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, CSIR का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, CSIR का फुल फॉर्म तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च आपका राइट आंसर हो जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि नमक आंदोलन कब छेड़ा गया था। जी दोस्तों, नमक आंदोलन कब छेड़ा गया था, तो 12 मार्च 1930 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यूनेस्को में कितने हेरिटेज हैं, तो दोस्तों अगर हेरिटेज की बात करें तो यहाँ पे 3 हेरिटेज हैं, और दोस्तों 3 विभागों में इसको बांटा गया है, जिसमें 869 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक और 39 जो है वो मिश्रित स्थल शामिल हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में मतलब क्या दिया हुआ था या फिर क्वेश्चन किस आधार पे था। एक प्रश्न आया था कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जी दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो कि 306 होती है। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लेट से मिले हैं। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि बुलर झील कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बच्चों को माँ के पेट में पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। प्लेसेंटा उस जगह को बोलते हैं, वहीं से बच्चों को पोषण प्राप्त होता है। एक प्रश्न था कि नैनो टेक्नोलॉजी भारत में किस वर्ष में अपनाई गई थी, तो ये 2007 में अपनाई गई थी। एक प्रश्न आया था कि 2019 में मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दोस्तों ये 2 लोगों को दिया गया था, मार्गरेट एटवुड और
बर्नरडाइन एवरिस्टो को, ठीक है। इन दोनों को दिया गया था। अगर आपके ऑप्शन में इन दोनों का नाम होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई एक का नाम दिया होगा। एक प्रश्न आया था कि 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। एक प्रश्न था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ध्वनि का एक रूम से दूसरे रूम में सुनाई देना क्या कहलाता है, या फिर क्या कारण है? तो ये हो जाएगा अपवर्तन। दोस्तों अपवर्तन के कारण ध्वनि एक रूम से दूसरे रूम में सुनाई देती है। यहाँ पे एक प्रश्न था कि राष्ट्रीय मानव, जी दोस्तों यहाँ पे प्रश्न था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो HL दत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों कि IDN का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा इंटरनेशनल, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ठीक है। तो नीला थोथा क्या होता है या किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, नीला थोथा को क्या कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि काठियावाड़, दोस्तों काठियावाड़ प्रायद्वीप यहाँ पे होगा। जी हाँ दोस्तों, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। एक प्रश्न आया था कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों ये बचपन बचाओ आंदोलन से इनका संबंध था, ठीक है। इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए एक प्रश्न था ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, ILO का मुख्यालय पूछा था, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हो सकता है दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि हवा की गति किस में मापी जाती है? तो एनीमोमीटर में मापी जाती है हवा की गति को। किस में? एनीमोमीटर में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए समुद्र की गहराई किस में मापते हैं? तो दोस्तों ये फेदोमीटर एक आता है दोस्तों, उसी में मापा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आया था या फिर नहीं। एक प्रश्न आया था कि 2019 का भारत रत्न किसे मिला था? जी दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा होगा कि निम्न में से 2019 का भारत रत्न किसे मिला था? तो दोस्तों जो कि भारत रत्न पाने वाले 3 व्यक्ति थे, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और नाना देशमुख को मिला था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि सांची का स्तूप जो कि अशोका के द्वारा बनवाया गया था वह कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? दोस्तों अस्थि से अस्थि को कौन जोड़े रखता है? तो दोस्तों लिगामेंट जो कि जोड़े रखता है अस्थि से अस्थि को, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? जी दोस्तों कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका 96% जो हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश में है, और दोस्तों तमिलनाडु में भी 4% इसका हिस्सा है। तो हो सकता है कि आंध्र प्रदेश ना दे के तमिलनाडु दे रखा हो, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश दिया होगा तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। यदि आंध्र प्रदेश नहीं दिया होगा, उस कंडीशन में अगर तमिलनाडु दिया होगा तो आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो सकता है। और दोस्तों कोलेरू झील जो कि मीठे पानी की झील है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि 24वां तीर्थकर कौन था? दोस्तों जैन धर्म का 24वां तीर्थकर कौन था? तो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे। एक प्रश्न आया था कि गुप्त वंश के बाद कौन सा राजा आया था? ठीक है, तो ये हर्षवर्धन आया था गुप्त वंश के बाद, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो दोस्तों अगर मॉर्निंग के टाइम जो भी हमारी वीडियो देखा होगा, जो कि मैंने आपको इस पे जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र है
संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है और आपने उस वीडियो को देखे होंगे, तो ये वाला प्रश्न एकदम राइट आंसर करके आए होंगे। इसमें 6 होता है, ठीक है। निम्न में से कौन अंग नहीं है, तो इसके टोटल 6 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल और सचिवालय। तो इसमें से अगर जो नहीं रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात कौन आया था। जी दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात कौन आया था, तो समुद्रगुप्त आया था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। जी दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है। जी दोस्तों, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। एक प्रश्न आया था कि IMF में कितने सदस्य हैं। जी दोस्तों, IMF में कितने सदस्य हैं, तो आप लोग यहाँ पे 189 जो कि इस समय IMF में सदस्य हैं, और इसकी स्थापना भी पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, तो वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में है। और दोस्तों, IMF का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।